दोस्तों लगातार कुछ दिनों से आप लोग अमेरिका और भारत के जेट इंजनों के डील के चर्चा के बारे में तो सुन ही रहे होंगे, पर क्या आप लोगों को पता है कि ये जो जेट इंजन के डील का चर्चा हो रहा है इसमें टाटा कंपनी का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। मतलब दोस्तों टाटा कंपनी की तरफ से भारत में पहली बार की तरह कोई प्राइवेट कंपनी के द्वारा एयरक्राफ्ट बनाने के रिकॉर्ड के बाद अब बताया जा रहा है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच में जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों को लेकर डील संपूर्ण हो जाता है तो इसमें भी टाटा कंपनी का एक महत्वपूर्ण भूमिका होगा। मतलब टाटा कंपनी भी इन इंजनों के भारत में निर्माण करने में मदद करेगा। दोस्तों देखा जाए तो टाटा कंपनी काफी लंबे समय से भारत में डिफेंस सेक्टर में काम कर रहा है और हाल ही में टाटा कंपनी का जो सबसे बड़ा सक्सेस था वो था एयरबस के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाना, जिसके अंतर्गत भारत में पहली बार की तरह एयरबस के एयरक्राफ्टों को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। दोस्तों ये पहला ऐसा घटना भी है जिसमें किसी प्राइवेट कंपनी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरक्राफ्टों को पहली बार की तरह निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों टाटा कंपनी कहाँ यहाँ पे रुकने वाला था। अब रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच में जो जेट इंजन को लेकर बातचीत हो रहा है ये सफल होने के बाद इसमें टाटा कंपनी का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा। और दोस्तों ये भूमिका असल में एक सप्लाई चेन के रूप में रहेगा। मतलब टाटा कंपनी इस ज्वाइंट वेंचर का या फिर कहे तो इंजनों के भारत में मैन्युफैक्चर करने के प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण सप्लाई चेन के रूप में काम करेगा, जो कि इंजनों के कई सारे पार्ट्स को अपने द्वारा बना के सप्लाई करेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो टाटा कंपनी ऑलरेडी अमेरिकी कई सारे डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ जुड़ा हुआ है और कई सारे महत्वपूर्ण एयरक्राफ्टों के पार्ट्स को टाटा कंपनी के द्वारा बना के सप्लाई किया जा रहा है, जिनमें F/A-18 सुपर हॉर्नेट से लेके F-16 C-130 एयरक्राफ्ट से लेके अपाचे के हेलीकॉप्टर और चिनूक हेलीकॉप्टर के पार्ट्स तक शामिल है। दोस्तों हाल ही में रिपोर्ट में जानकारी दिया गया था कि भारत और अमेरिका के बीच में ये जो जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजनों का डील है ये संपूर्ण हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान इसे लेके घोषणा किया जा सकता है। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अब खाली अनाउंसमेंट ही बाकी है। और वहीं पे दोस्तों खबरों में ये भी बताया जा रहा है कि भारत में जब ये अमेरिकी इंजनों का निर्माण किया जाएगा तो कम से कम 500 से 600 ऐसे कंपनी होगा जो इन इंजनों के निर्माण में सप्लाई चेन के रूप में काम करेगा। और दोस्तों ये सभी कंपनी MSME कैटेगरीज में होगा। इनमें दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड को टायर 1 के सप्लाई चेन के रूप में देखा जा रहा है। मतलब दोस्तों जो बड़े सप्लायर्स होगा उनमें टाटा कंपनी शामिल होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को ये भी जानकारी रखना चाहिए कि जिन इंजनों को लेकर बातचीत हो रहा है ये इंजन असल में आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल करके भारत अपने कई तरीके के स्वदेशी एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को संपूर्ण करेगा, जिनमें तेजस मार्क 2 सबसे प्रमुख एयरक्राफ्ट है, जबकि इसके अलावा AMCM मार्क 1 से शुरू करके ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि शायद इन इंजनों के डील के बाद जो ज्वाइंट वेंचर में 110 से 120 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजनों को डेवलप किया जाना है वो भी शायद जनरल इलेक्ट्रिक के साथ ही हो। आप लोगों की जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक के साथ उन इंजनों को भी बनाया जाता है तो माना जा रहा है कि इसमें भी टाटा कंपनी सप्लाई चेन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और ये जो इंजन है मतलब 110 से 120 किलोमीटर थ्रस्ट वाले इंजन ये आने वाले समय में भारत के लगभग सभी तरीके के आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अब दोस्तों ये जो F414 इंजनों को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत हो रहा है या फिर कहे तो डील होने के कगार पे है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनिशियली जब इन इंजनों को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इसमें कम से कम 60% तक इंडिजीनियस कंटेंट होगा, जिनका सप्लाई ये 500 से 600 MSMEs की तरफ से किया जाएगा, जिनमें टाटा कंपनी भी शामिल है। हालांकि बाद में समय गुजरने के साथ साथ इसे बढ़ा के 100% तक इंडिजीनियस कंटेंट से लैस किया जाएगा। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि आने वाले 20 साल के अंदर कम से कम ऐसे 300 से 400 इंजनों को भारत में अवश्य मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जो कि दर्शाता है कि भारत की आवश्यकता कितना अधिक है। और एक तरीके से यह भी दर्शाता है कि इतना बड़ा आवश्यकता होने से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कितना जरूरी भी है। अब दोस्तों टाटा कंपनी को लेकर तो बातचीत हो ही रहा है, लेकिन अगर एक्चुअल डील को देखा जाए तो ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और जनरल इलेक्ट्रिक का ही है। मतलब जहां पे टाटा कंपनी केवल मात्र एक सप्लाई चेन का हिस्सा रहेगा तो वहीं पे संपूर्ण इंजन के निर्माण का जिम्मेदारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास रहेगा। और इसे लेके भी जानकारी आ रहा है कि डील लगभग संपूर्ण होने के कगार पे है। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ये डील संपूर्ण होने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो इंजन डिवीजन है उसके द्वारा ही इन इंजनों को मैन्युफैक्चर किया जाना है। वैसे दोस्तों आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इंजन डिवीजन के द्वारा ऑलरेडी कई सारे इंजनों को अब तक बनाया जा चुका है, लेकिन कभी भी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ किसी इंजन को नहीं बनाया गया। दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक और भारत के बीच में मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में अगर ये जेट इंजन के डील संपूर्ण हो जाता है तो भारत और अमेरिका के बीच के जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये और मजबूत होगा। और 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब ये है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों को लेकर भारत के जिस तरीके से सप्लाई चेन के असुविधा के कारण एयरक्राफ्टों के मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी के इशू से गुजरना पड़ता है, जिस कारण
सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्टों के इतने बड़े फ्लीट होने के बावजूद लगभग आधा के फ्लीट हर समय अवेलेबल नहीं रहता, उस तरीके के मुश्किल भारत को अपने स्वदेशी एयरक्राफ्टों को लेके नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के मन में ये भी सवाल हो सकता है कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट तो लाइसेंसली प्रोड्यूस किया हुआ एयरक्राफ्ट है, जो बेसिकली रशियन ओरिजिन एयरक्राफ्ट है और भारत इसका मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सप्लाई चेन का इशू आ सकता है। लेकिन तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में किस तरीके का सप्लाई चेन का इशू? दोस्तों आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि तेजस एयरक्राफ्ट हो सकता है कि स्वदेशी एयरक्राफ्ट है और इसमें आने वाले समय में 90% तक इंडिजिनियस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन तेजस एयरक्राफ्टों के जो इंजन है ये अब तक स्वदेशी नहीं हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इंजन के सप्लाई को लेके भारत को अन्य देशों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और दोस्तों इंजन असल में किसी भी एयरक्राफ्ट के सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है और बिना इंजन के किसी भी एयरक्राफ्ट को कल्पना भी नहीं किया जा सकता। ऐसे में दोस्तों इंजन के सप्लाई को लेके अगर एक भी मुश्किलें आता है तो संपूर्ण एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड हो सकता है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ अगर इन इंजनों को भारत में बनाया जाता है और वो भी स्वदेशी कंपोनेंटों के साथ, जो कि आने वाले समय में 100% स्वदेशी होगा, तो दोस्तों इंजनों के सप्लाई चेन और स्पेयर पार्ट्स को लेके भारत को किसी भी तरीके का मुश्किल नहीं होगा और इंजनों के कारण ये एयरक्राफ्ट कभी भी ग्राउंडेड नहीं होगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो तेजस एयरक्राफ्ट या भारत के द्वारा बनाए जाने वाले अन्य एयरक्राफ्ट है, ये बड़े मात्रा में सर्विस के लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ कुछ और भी बात खुल के आगे आ रहा है, जो कि भारत और अमेरिका के इस जेट इंजन के डील के असल कहानी का भी जिक्र कर रहा है। आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अमेरिका भारत के ऊपर इतना मेहरबान क्यों है। कुछ लोगों को यह भी लगता होगा कि अमेरिका भारत के ऊपर इतना मेहरबान इसलिए हुआ है क्योंकि चाइना को एक थ्रेट के रूप में अमेरिका देख रहा है और भारत को एक दोस्त के रूप में देख रहा है, जो कि चाइनीज थ्रेट से लड़ने में अमेरिका को मदद कर पाएगा। पर दोस्तों इन सभी चीजों के विपरीत असल कहानी तो कुछ और ही है। आप लोगों को पता ही होगा कि हाल ही में अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि अमेरिका मंदी के दौर से गुजर रहा है और किसी भी वक्त अमेरिका की इकोनॉमी बड़े नुकसान से गुजर सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमी है, लेकिन फिर भी जिस तरीके के कर्ज लेके अमेरिका अपनी इकोनॉमी को चला रहा है और जिस तरीके से ये ऑयल के ट्रेड और डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर ये डिपेंडेंसी हट जाता है तो अमेरिका की इकोनॉमी संपूर्ण रूप से धराशायी हो सकता है। ऐसे में अमेरिका अपनी इकोनॉमी को टिका के रखने के लिए भारत को एक पार्टनर के रूप में देख रहा है और अमेरिका को ये पता है कि अगर भारत के साथ अमेरिका आगे बढ़ता है तो उसकी इकोनॉमी नहीं गिरेगा, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो बड़े मात्रा में सामानों को प्रोड्यूस करता है और अमेरिका अपने सामानों को भारत में अगर प्रोड्यूस कर पाता है तो एक तरीके से इन सामानों के एक्सपोर्ट करके या फिर कहे तो सप्लाई चेन्स में भारत को शामिल करके सामानों के जो कॉस्ट है उसे घटा पाएगा, जिससे कि अमेरिका अपनी इकोनॉमी को बचा पाएगा। ऊपर से अमेरिका के इकोनॉमी के पीछे एक बहुत बड़ा खतरा है चाइना, जो कि लगातार अमेरिका की इकोनॉमी को कमजोर कर रहा है और अगर भारत के साथ अमेरिका मिलकर रहता है तो चाइना को भी काउंटर कर पाएगा और अपनी इकोनॉमी को भी बचा पाएगा। और इसी कारण माना जा रहा है कि अमेरिका इतना मेहरबान है और भारत के सामने अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियारों को भी रख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका भारत के साथ और भी कई सारे महत्वपूर्ण हथियारों को लेकर डील करना चाहता है, जिनमें M777 हाउट्जर से शुरू करके ड्रोन, इवन P8I जैसे एयरक्राफ्ट भी शामिल है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि जो ड्रोन को लेकर भारत अमेरिका से बातचीत कर रहा है, उन ड्रोनों को भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत देने को लेकर अमेरिका तैयार है। हालांकि इसके अलावा कई सारे अन्य डिफेंस प्रोजेक्ट में अमेरिका भारत के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए भी तैयार है और अमेरिका भारत को हथियारों के मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद करना चाहता है। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हथियार ऐसे भी है जो ज्वाइंटली रिसर्च भी किया जा रहा है और कुछ हथियारों को एनहांस करने को लेके अमेरिका भारत के साथ काम कर रहा है, जिनमें M777 के रेंज को बढ़ाने को लेके भी काम शामिल है। हाल ही में यह भी जानकारी मिला है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाना चाहता है और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इन हाइपरसोनिक मिसाइलों का जरूरत जितना भारत को नहीं, उससे अधिक जरूरत अमेरिका को है और अमेरिका अपने स्ट्राइकर जैसे व्हीकलों का भी प्रस्ताव भारत के सामने रखा है और यह भी बताया जा रहा है कि अमेरिका इन्हें भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए भी तैयार है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि अमेरिका की इतने मेहरबानी का कारण क्या है? कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यहीं पे ही करते हैं समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।